हमारा सिद्ध है, हम मेरा काम है, मैं रात दिन देवी देवता आत्मा परमात्मा भगवान भगवान में नसबंदी करता हूँ। राजनीति में चले या ना चले जी, सरकार मेरी बने या ना बने, लेकिन मिशन नहीं रुकना चाहिए। महान कहिले हो जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। एमपी आजाद, एमपी आजाद, एमपी आजाद, बहन कुमारी मायावती, बहन कुमारी मायावती, मान्यवर काशीराम साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। बाबा साहेब जहिया से लिखले संविधान लागू भइल देश के नियम हो देश के नियम। बाबा साहेब देश के नियम देशद्रोही के भगैले बहुजन के बचैले, देशद्रोही के भगैले बहुजन के बचैले, सब लोग खातिर ऐसन ही काम कैले। महान कैले हो महान कैले, देशवा के अपना महान कैले, महान कैले हो महान कैले। कैले खत्म बड़े धर्म और जाति हो, धर्म और जाति हो, धर्म और जाति। महिमा बतावेगा के शर्मा देहाती हो, शर्मा देहाती। कैले खत्म बड़े धर्म और जाति हो, धर्म और जाति। महिमा बतावेगा के शर्मा देहाती हो, शर्मा देहाती। पंकज लिखल बगीत सच बतिया सहित, पंकज लिखल बगीत सच बतिया सहित। झंडा दे के सलामी राष्ट्रगान गइले, महान कैले हो महान कैले, देशवा के अपना महान कैले, महान कैले हो महान कैले। असहाय कोनो सुझे ना उपाय, देश रहे असहाय कोनो सुझे ना उपाय, तब भीम बाबा आके निदान कैले। महान कैले हो महान कैले, देशवा के अपना महान कैले, महान कैले हो महान कैले। आप देख रहे हैं किस तरीके से बहुजन समाज के लोग आज इकट्ठा हुए हैं हरदोई के पुलवल गांव में, और मेरे साथ राष्ट्रीय बहुजन गायक भारतीय मूल निवासी भैया मूल निवासी मौजूद हैं, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को किया है। पूरे विश्व में टाटा करा, पूरे विश्व में टाटा करा, पूरे विश्व को। और इतने बड़े समाज को जागृत करने का जो भारतीय भैया मूल निवासी ने जो बीड़ा उठाया है, हम भी आज उनको तहे दिल से नमस्कार करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि वो बहुजनों के अंदर इतनी जागृति को गांव-गांव जाकर, कस्बे कस्बे जाकर इस काम को वो कर रहे हैं। आज के मुख्य जो अतिथि है इस कार्यक्रम के, वो हमारे बीच में हैं, एमपी आजाद साहब हैं। और पुनः बसपा में वापसी पर एमपी आजाद साहब आपको बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद अंतानी जी, और आपने समय निकाला, दिल्ली से चलकर आते हैं आप, और समता आवाज़ टीवी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और जैसा कि मैं देख रहा हूं पूरे देश में आप बहुजनों की आवाज़ उठाते हैं, और भारती भैया भी आप लगे हुए हैं। बहुत 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 धन्यवाद भारती भैया के लिए। भारती भैया जी जैसे गायक हमारे पूरे देश के अंदर जो बहुजन मिशनरी गायक हैं, वो दिन रात मुहिम चलाए हुए हैं, बहुजन समाज के महापुरुषों की आवाज़ को वो
जन जन तक पहुंचा रहे हैं बहुजन समाज के महापुरुषों की आवाज़ को, चाहे वो बाबा साहब हो, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी हो, तथागत बुद्ध हो, उनके बारे में वो लोगों को जागृत कर रहे हैं। आज आपको इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला है, इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं भारती भैया और अंतानी जी के लिए। देखो, कार्यक्रम में हरदोई जिला हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है और जैसा कि हमारा घर यहाँ पे ही पड़ता है, सांडी में पड़ता है और यहाँ पर जैसे संदीप भारती भैया आ गए जी ना? अरे नहीं, अरे वो हम प्रदेश जानता है। अरे नहीं नहीं नहीं, प्रदेश जानता है। तो यहाँ के आयोजक लोगों में जैसे मुख्य रूप में संदीप सत्यम सिंह आज़ाद छोटा भाई है, इन लोगों ने एक बीड़ा उठाया और एक पहल की। इनके लिए हमारे तरफ से बड़ी बड़ी लाख लाख बधाइयाँ हैं जो आप इस कार्यक्रम परम पूज्य बाबा साहब, परम पूज्य मानवर काशीराम साहब तथागत बुद्ध के पग चिन्हों पर चल कर के जो कर्मा को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए हम बड़ा आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। क्योंकि इस मिशन को, इस मूवमेंट को अगर जिंदा रखा है तो आप लोगों ने जिंदा रखा है, ना कि सरकारी कर्मचारी ने जिंदा अच्छा, रखा बाबा साहब अक्सर कहा करते थे, मानवर काशीराम भी कहते थे, वो साइकिल से चलते थे, वो कहते थे कि बहुजन समाज का अगर उत्थान करना है तो गांव की ओर चलिए। और आज आप लगभग हरदोई से कई 100 किलोमीटर दूर गांव में पहुंचे। हरदोई हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है, अब लखनऊ में रहता हूं, लेकिन मेरा जुड़ाव धरातल से ही रहा, मेरा जुड़ाव गांव से ही रहा। चाहे मैं पार्टी में रहा हूं या फिलहाल तो पार्टी में लगा ही रहा हूं, जब से 2008 से लगा हूं, सरकार भी चलाई मैंने, तो मेरा जुड़ाव गांव से ही। चाहे प्रदेश में 4-4, 5-5 प्रदेशों में बहुजन समाज पार्टी का कार्य किया मैंने, तो मेरा जुड़ाव गाँव से, क्योंकि गाँव ही हमारा जीत के आता है। शहर में तो लोग बरगलाए जाते हैं, शहर में लोग पढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन मैं जैसे बुलंदशहर में अभी गया था, जब अभी तो थोड़े दिन पहले जब आज़ाद समाज पार्टी में था, बुलंदशहर एक चुनाव में गया था। मैं छोटी सी घटना आपको बताना चाहता हूँ जो मेरे साथ गुजरी है। मैंने जब वहाँ का प्रभारी चुनाव बन के गया था तो मैंने अपने समाज में वोट मांगने के लिए गया। अब वोट मांगते ही लोगों ने वहाँ पर मेरा बड़ा आवभगत किया, लेकिन बड़ी अच्छी और बड़ी उन लोगों ने जो आवभगत के साथ एक कंडीशन रख दी थी, एक शर्त रख दी थी कि आप आए, आप लखनऊ से आए, हम आपका बड़ा स्वागत करते हैं, लेकिन वोट हाथी के अलावा कोई मत मांगना। तो मुझे बड़ा फक्र हुआ, मैंने वहाँ पर ताली बजाई थी। भारती भैया, आप दिन रात समाज को जागृत करने के लिए काम कर रहे हैं। भैया, घर का खर्चा कैसे चलता है? क्योंकि हमारे समाज के पास पैसा तो है नहीं। देखो, समाज से मैं रोटी मांगता हूँ, चावल मांगता हूँ, मेरे पास गाड़ी है, उसका मैं तेल मांगता हूँ, गाड़ी की डीजल मांगता हूँ, तेल मांगता हूँ। समाज देता है? भाई भीख मांगता हूँ, मैं भिखारी हूँ। काशीराम जी ने कहा था, मैं आप राष्ट्रीय स्तर के हमारे गवैया हैं, बहुजन समाज के मिशनरी गायक हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि 6-7 साल से समता आवाज़ टीवी चैनल चल रहा है, लेकिन मुझे आपका साक्षात्कार लेने का आज मौका मिल रहा है। नहीं, मुझे अमेरिका महीने में देती है, 12,000 रुपये महीने में अमेरिका देती है जी, क्योंकि अमेरिका में बुद्ध हो जानते हैं। अमेरिका में तो अमेरिका जो हमारे 50 है, अमेरिका मुझे 12,000 रुपये हमारे खाता महीने में डालती है जी। मैं स्वागत कर रहा हूँ। तो आपने अपना एक यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, जिससे कि आपके यूट्यूब चैनल को हम जन जन तक पहुंचा सकें। हमारा चैनल है भारतीय मूल निवासी। हम लोग भारत के मूल निवासी हैं, हमारा देश मूल निवासी है, केवल ब्राह्मण विदेशी है, हम लोग जो भारत मूल निवासी हैं। एक कांसीराम जी ने भी कहा था, कांसीराम जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, राजनीति हमारा चले या ना चले जी, सरकार मेरी बने या ना बने, लेकिन मिशन नहीं रुकना चाहिए। आप सहमत हैं? हाँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है। भारती जी की बात से MP आज़ाद साहब आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, पूरा इत्तेफाक रखता हूँ, पूरा विश्वास रखता हूँ। मिशन नहीं रुकना चाहिए, हमारा पहला काशीराम कहा था, मेरी पार्टी बने या ना बने, सरकार बने या ना बने, लेकिन मिशन नहीं रुकना चाहिए। हमारा उद्देश्य है, हमारा काम है, देवी देवता आत्मा। अच्छा, काशीराम जी चाहते थे कि हमारा देश हुक्मरान बने? नहीं, बाबा साहब कहते थे कि हमारा समाज जो है ये देवी देवता आत्मा परमा छुटकारा पाए जी। हाँ, वोट की कीमत हमारा समाज समझ गया है, हमें कहाँ देना है। हमने आज तक जीवन में 25 वर्ष हो गया है, हाथी का मैंने आज कहीं वोट नहीं दिया है। चलिए, धन्यवाद उसके लिए। MP आज़ाद साहब, चलते बस 2022 में चुनाव है, क्या अपील करेंगे आप? 2022 में चुनाव है और चुनाव में सिर्फ एक ही अपील है कि आप अपनी यूपी गवर्नमेंट या भारत सरकार सबको आप देख रहे हैं, और सिर्फ तुलना कर लेना कि माननीय जब बहन जी मुख्यमंत्री होती थी और ऐसे प्रकरण आपके सामने आए कि अयोध्या का कांड आया था, अयोध्या का निर्णय आया था, आपको ध्यान होगा 2009-10 के बीच में आया था, माननीय बहन जी की यूपी में सरकार थी
और लोग कहते थे कि कितने दंगे हो जाएंगे, हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, दुनिया के लोगों ने अफवाहें उठाए जा रहे थे, लोगों ने, सामंती लोगों ने, ये हो जाएगा वो हो जाए, लेकिन एक भी चिड़ैया का मतलब एक पंख भी नहीं टूटा और बहुत शांति और संपूर्ण सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था। तो लॉ एंड ऑर्डर, जो लॉ एंड ऑर्डर है, माननीय बहन जी को पूरा देश नहीं अंतर्राष्ट्रीय लोग बोलते हैं कि आयरन लेडी है, उनका जो क्या नाम लॉ एंड ऑर्डर है वो सबसे मजबूत है। आज की योगी सरकार भी बोलती है कि अगर सरकार चलाना है तो बहन जी से पूछो जाकर कैसे चलानी जाती है। तो परम पूज्य बाबा साहब मानवर साहब काशीराम की बनाई हुई पार्टी, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी हैं, हम उन्हीं को लाएंगे, क्योंकि जब वो होती हैं तो हम सीना चौड़ा करके थाने में बैठकर बोलते हैं, थाना भी हमारी बात सुनता है, प्रशासन भी आपकी बात सुनता है। आज आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, आए दिन रोज घटनाएं हो रही, और ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही। हाथरस का कांड आपने जल्दी में देखा होगा, और उस कांड में लड़की को साथ बलात्कार तो हुआ ही हुआ और सब सामंती लोगों ने किया। उसके बाद में उसको रात, हिंदूवादी की बात तो आप करते हो, तो दलितों की लड़कियों को रात में तुमने कैसे जलवा दिया? प्रशासन को देखते हुए कैसे लड़की को जलवा दिया गया? अगर आप हिंदू में हमको मानते होते तो फिर हिंदू हमारी बात तो मानते, कम से कम रात में कैसे आपने जलवाई? इसलिए हम उस धर्म को लात मारते हैं। परम पूज्य बाबा साहब ने लात मारी थी, जिसमें हमारी बात नहीं है, जिसमें हमारी माँ बहन की इज्जत नहीं है, तो ऐसे धर्म को मैं त्यागता हूँ। मैं बुद्ध के शरण में जाता हूँ, जहाँ पे मानव एक समान। हमने स्क्रीन पर देख रहे हैं भैया भारती भैया गवैया जी, MP आजाद साहब, और ये तमाम वो लोग हैं जो दिन रात ये कोशिश करते हैं किस तरह से इस बहुजन समाज का उत्थान हो, किस तरह से इस बहुजन समाज की दशा और दिशा को हम सुधारने में अपना सहयोग कर पाएँ। मुझे एक बड़ी अच्छी और एक बहुत ही बेहतरीन जो आज के इस कार्यक्रम की जो शुरुआत दिखाई दे रही है यहाँ पर, कि मंच पर हमारी महिला शक्ति को स्थान दिया गया है। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि गांव देहात में भी आप देखिए, आप जब कभी दिल्ली NCR जैसे बड़े कार्यक्रम में जाते हैं तो मंच पर महिलाएं नदारत होती हैं। आइए हम सीधा बात करेंगे। मेरा नाम शांति है और बौद्ध कथावाचक है, और हमारा वही 4 साल हो गया। चलिए आपसे बात करेंगे अभी। और मैं दिखाना चाह रहा हूँ किस तरह से हमारी जो गायक मंडली है, जो काशीराम जी का जो कॉन्सेप्ट था कि लोगों को गायन के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से उनके दिमाग को हम किस तरह से हम तथागत बुद्ध और बाबा साहब की विचारधारा की तरफ लेकर चलेंगे। शांति जैसे लोग इस कार्य को कर रहे हैं, और भारतीय जी का तो जवाब ही नहीं है। भारती जी एक बार और, बस आखिरी बार हम बात करेंगे। हाँ, मुझे बाबा साहब साथ में एक थे मणिराम बागड़ी जी, बाबा साहब साथ में थे मणिराम बागड़ी, वो नाच के प्रचार करते थे बाबा साहब का। आज भारतीय जो है नाच नहीं पाता है, लेकिन गा लेता है। गाइए, कुछ गाइए हमारे दर्शकों के लिए। हाँ, हमारा गाना यही है, हमारा सिद्ध है, मेरा काम है, मैं रात दिन देवी देवता आत्मा परमात्मा भगवान में नसबंदी करता हूँ। 2 लाइन कुछ जो आपका सबसे पसंदीदा गायक। हमारा सिद्धांत ये है, हमारा काम है आत्मा 2 लाइनें हमारे दर्शकों के लिए गाइए। निगुड़ा बामहनते भोलो हिते भोलो चमार, और देवतन से कुत्ता भोलो भौंके द्वार द्वार। पुरखा पूजित मर गए मिलेन दीनदयाल, पुरखा पूजित मर गए मिलेन दीनदयाल, हमो भगवान को पूजो 12 साल, पूजो 12 साल गोला को रस मझाए, और नीम सामा लंते रंडी के द्वारे हनन गोता लगाए। गरीबी नहीं दूर हुई मेरी गरीबी नहीं दूर हुई। जब मैंने बाबा साहब को जाना, काशीराम को जाना, बुद्ध को जाना, तब हमारे जो है आद्य सब नाम है। आज मुझे जो है धम्म गुरु बोलते हैं लोग। आरती और वंदना महापुरुषों की बोली अति महान दया होगी। सभी कमेटियों से और सभी सदस्यों से हमारा निवेदन है कि आकर के आरती महापुरुषों की उतारे। कमेटी के जितने सदस्य हैं सभी लोग आरती करें महापुरुषों की, अति महान दया होगी। करो
आरती करो भक्त राम की करो, आरती करो मैया कर्मा की करो, आरती करो रविदास की करो, आरती करो मैया लोग
2 अप्रैल हो या तमाम ऐसे आंदोलन है बहुजनों के जो उनको विधिवत उठाते हैं। और इनके आज समता आवाज टीवी के जो डायरेक्टर हैं अंतानी साहब, आइए प्लीज और माला दे दीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका हरदोई की धरती पर, क्योंकि हरदोई धरती खुद एक इतिहास है, जहाँ का इतिहास महाराजा हिरण्य कश्यप जी का इतिहास है, सूत्र सम्राट महाराजा हिरण्य कश्यप का इतिहास है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आपका है। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।